नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको ईपीएस 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी, वो भी ताजा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है। सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। 78 लाख पेंशन भोगियों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले, ईपीएस 95 पेंशन में इजाफा। तो आज से ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन 7,500 और ब्याज दर 8.25% की दर से। तो जी हाँ दोस्तों, अभी जो 20 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही है, ईपीएस 95 पेंशन स्कीम भारत में लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों के तहत पेंशन प्राप्त करते हैं। तो ये स्कीम उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई थी जो संगठित क्षेत्र में कार्यरत थे और अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा चाहते थे। हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन में इजाफे की खबर पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। इस वीडियो के माध्यम से हम विस्तार से जानेंगे ये वर्दी किन लोगों को फायदा पहुंचाएगी और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इसे लेकर सरकार से क्या नए फैसले लिए हैं। ईपीएस 95 पेंशन स्कीम क्या है और ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा संचालित एक पेंशन योजना। इसका उद्देश्य संगठित क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन प्रदान करना और ईपीएस 95 पेंशन की प्रमुख विशेषता है। ये योजना ईपीएफओ के अंतर्गत आती है और इसमें 10 साल की सेवा के बाद पेंशन का लाभ मिलता है। कर्मचारी के वेतन से एक निश्चित राशि काटकर ईपीएफ खाते में जमा होती है, जिसका एक हिस्सा पेंशन फंड में जाता है। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये निर्धारित की गई थी, जो काफी समय से अपर्याप्त मानी जा रही थी। इस पेंशन को बढ़ाने की मांग लंबे समय से चल रही थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है। जो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम में कितना इजाफा हुआ। सरकार ने हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन में इजाफे की घोषणा की है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। अभी तक न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये थी, जो महंगाई के दौर में बहुत कम मानी जा रही थी। अब इसे बढ़ाकर 3,000 से 7,500 रुपये करने की सिफारिश की गई, जिससे पेंशन धारकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पेंशन वृद्धि का संभावित असर है जो रोजमर्रा के खर्चों में राहत। महंगाई के दौर में पेंशन धारकों को अपना जीवन यापन करने में आसानी होगी। स्वास्थ्य संबंधी खर्चों की पूर्ति, बुजुर्गों के लिए मेडिकल खर्च महत्वपूर्ण होते हैं। ये वृद्धि इसमें सहायक होगी। वित्तीय स्वतंत्रता, पेंशन धारक अब अपने बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहेंगे। ग्रामीण और निम्न मध्य वर्ग को राहत। अधिकतर पेंशन धारक ग्रामीण या निम्न मध्य वर्ग से आते हैं, तो उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि का लाभ किन्हें मिलेगा। इस पेंशन में वृद्धि का लाभ उन सभी पेंशन भोगियों को मिलेगा जो ईपीएस 95 के तहत आते हैं और ईपीएफ में पंजीकृत, खास तौर पर वे लोग जो संगठित क्षेत्र में कार्य कर चुके हैं और कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, ईपीएफ खाते में नियमित योगदान कर चुके हैं, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ ले रहे हैं। और ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के पीछे सरकार की सोच, सरकार ने ये फैसला क्यों लिया, इसका सीधा जवाब महंगाई और पेंशन भोगियों की बढ़ती आर्थिक परेशानियां। पिछले कुछ वर्षों में जीवन यापन की लागत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली पेंशन बहुत कम है। सरकार के फैसले के पीछे प्रमुख कारण है जो पेंशन की अपर्याप्तता। 1,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन में जीवन यापन मुश्किल था। महंगाई की मार, दवाइयों, किराए या खाने पीने की चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। रिटायर्ड कर्मचारियों की मांग लंबे समय से। ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने आंदोलन किए, जिनका असर अब तक दिखा और वृद्धजनों की आर्थिक सुरक्षा, एक सम्मानजनक जीवन जीने की अपर्याप्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। और ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो आंकड़े बताते हैं कि पेंशन में बढ़ोतरी से कितने लोगों को लाभ मिलेगा और इसकी कितनी जरूरत थी। वर्ष मौजूदा न्यूनतम पेंशन, नव प्रस्तावित पेंशन रुपये लाभार्थी और संख्या लाखों में।
2014 में 1000 रुपये और जैसे 2020-15 जैसे 1500 रुपये और 2023 में 1000 से मतलब 3000, 7500 क्यों पेंशन बढ़ोतरी सभी पेंशन धारकों के लिए फायदेमंद होगी। हालांकि ये बढ़ोतरी बहुत आवश्यक थी, लेकिन अभी भी कुछ मुद्दे बने हुए हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोगों को अभी भी पूरी पेंशन नहीं मिल रही है क्योंकि वे उच्च वेतन वर्ग में आते हैं। न्यूनतम पेंशन वृद्धि हुई, लेकिन ये सभी पर समान रूप से लागू नहीं हो सकती। कुछ राज्य सरकारें अपने स्तर पर भी अतिरिक्त पेंशन देने की योजना बना रही है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की वास्तविक कहानियां हैं। जैसे सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें मात्र 1200 रुपये पेंशन मिल रही थी, जिसमें दवाइयों तक खर्च का पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन पेंशन वृद्धि के बाद अब उन्हें 5,000 रुपये मिलेंगे, जिससे उनका जीवन पहले से तुलना में काफी आसान हो जाएगा। 1000 रुपये मिलते थे जो बिजली के बिल तक के लिए पर्याप्त नहीं थे। अब जैसे 35 रुपये पेंशन बढ़ने के बाद कुछ बचत भी कर पाएंगे। ईपीएस 95 पेंशन में आगे क्या हो सकता है? सरकार अब भविष्य में पेंशन को और अधिक संगठित करने की योजना बना रही है। कुछ महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। पेंशन की स्वचालित वृद्धि, महंगाई के आधार पर पेंशन में हर वर्ष की वृद्धि की योजना और सरकारी सहायता में इजाफा। केंद्र सरकार अतिरिक्त सहायता प्रदान कर सकती है। निजी कंपनियों का योगदान, कुछ कंपनियों को भी अपने रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए योगदान करने का कहा जा सकता है। ईपीएस 95 पेंशन में वृद्धि से जीवन स्तर में सुधार और पेंशन वृद्धि निश्चित रूप से लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत की खबर है। हालांकि ये सुधार अभी पूर्ण रूप से संतोषजनक नहीं है और आगे और भी बेहतर नीतियों की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वह पेंशन धारकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए और भी प्रभावी कदम उठाए, ताकि वृद्धजनों को उनके जीवन के अंतिम पड़ाव में सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन मिल सके। ये फैसला पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी जीत है, लेकिन आगे और सुधारों की जरूरत बनी रहेगी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को इस फैसले से काफी राहत मिलेगी और इससे उनकी वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में पेंशन धारकों की चमकेगी किस्मत। अच्छे दिन आने हुए शुरू। बताया जा रहा है कि आपको जो मिनिमम पेंशन राशि 1000 रुपये मिल रही है, तो सरकार इसको अब बढ़ाकर 7,500 रुपये करने जा रही है। इस पर बड़ा विचार विमर्श किया जा रहा है कि जल्दी इनको लागू किया जाएगा और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। जैसे पहले 8.15% की दर से आपको ब्याज मिलता था, अब 8.25% की दर से आपको ब्याज मिलेगा और वंचित लोगों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की जो नई योजना के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिलती रहेगी।